इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मौलाना अब्दुल हकीम इसहाक ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना भी न भूलें ताकि चैनल पर हर आने वाली वीडियो आपको फौरन मिल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदका की फजीलत बताएं। अब्दुल करीम कतर से। सदका की बहुत सारी फजीलतें हैं, कुरान पाक में भी और अहादीस में भी। जो लोग अल्लाह ताला की राह में अपना माल खर्च करते हैं उनके लिए अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, जो अपने माल अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं फिर दिए पीछे एहसान न रखें न तकलीफ़ दें, उनका सवाब उनके रब के पास है और इन्हें न कुछ अंदेशा हो न कुछ गम हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से सदका की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने ज़मीन को पैदा फरमाया तो ज़मीन हिलने लगी, तो अल्लाह ताला ने पहाड़ को इसमें गाड़ दिया जिससे ज़मीन ठहर गई। फरिश्ते पहाड़ की मजबूती से मुताज्जब हुए और अर्ज़ किया, इलाही क्या तूने पहाड़ों से भी ज़्यादा सख्त और शदीद कोई मखलूक पैदा फरमाई है? अल्लाह ताला ने फरमा, हाँ वो लोहा है। उन्होंने अर्ज़ किया, इलाही क्या तूने लोहे से भी ज़्यादा कोई मजबूत मखलूक बनाई है? इरशाद फरमा, हाँ वो आग है। फरिश्तों ने अर्ज़ किया, मौला क्या आग से भी ज़्यादा कोई कवी मखलूक पैदा फरमाई है? इरशाद हुआ, वो पानी है। फरिश्ते अर्ज़ गुज़ार हुए, है रब क्या कोई मखलूक पानी से भी ज़्यादा ताकतवर पैदा फरमाई है? इरशाद हुआ, वो हवा है। फिर अर्ज़ करने लगे, ऐ अल्लाह क्या हवा से भी ज़्यादा सख्त किसी मखलूक को पैदा फरमाया है? अल्लाह ताला ने फरमा, हाँ वो इंसान जब दाएं हाथ से सदका करे तो इसे बाएं हाथ से छुपाए। हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है, जिस दिन तुम अपने दिन का आगाज़ सदके से करते हो उस दिन तुम्हारी कोई दुआ रद्द नहीं की जाएगी और अच्छी बात बताना भी सदका है। सदका वो अतिया जो अल्लाह ताला की बारगाह से सवाब की उम्मीद पर दिया जाए। सदका से मुराद हर खैरात है, चाहे वो खैरात फ़र्ज़ हो या नफली। और ये बात कुरान हदीस और तारीख़ी वाक़या से वाज़ेह है कि सदक़ात देने से माल में कमी वाक़ई नहीं होती है बल्कि हमेशा इजाफ़ा होता है और दोनों जहानों दुनिया और आखिरत में अजर अज़ीम मिलता है। सदका अल्लाह ताला के गुस्से को दूर करता है और बुरी मौत से बचाता है। अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पोशीदा सदका अल्लाह ताला के गज़ब को ठंडा करता है, सुलह रहमी उम्र में इजाफ़ा करती है, नेक अमल आदमी को बुराई के गड्ढे में गिरने से बचाती है। क़यामत के दिन मोमिन अपने सदक़े के साए में होगा। मुर्सद बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबे किराम से रवायत करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते थे क़यामत के रोज़ सदका ईमानदार के लिए साया होगा। मामूली चीज़ का सदका भी आग से बचा सकता है। अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जहन्नम की आग से बचो ख्वाह खजूर का एक टुकड़ा देकर बचो, सदका गुनाहों को बुझा देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका गुनाह को बुझा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। अफजल तरीन सदका पानी पिलाना है। साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साद की माँ फौत हो गई, बस कौन सा सदका अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा, पानी पिलाना। उन्होंने एक कुआं खोदा और कहा कि ये साद की माँ के सवाब के लिए है। सदका देने से माल कम नहीं होता। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका देने से माल कम नहीं होता,
माफ़ करने से अल्लाह इज़्ज़त बढ़ाता है और आजिज़ी इख्तियार करने पर अल्लाह मर्तबा अता फरमाता है। हर नेकी का काम सदका है। हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, तुम्हारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नेकी का काम सदका है। मुसलमान के बाग या खेत से जानवर जो खा जाएं वो सदका है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मुसलमान नहीं जो दरख्त लगाए या खेती सींचे फिर इससे इंसान या परिंदे या चार पाए खाएं मगर वो उसके लिए सदका है। तंदुरुस्ती और माल की ख्वाहिश के ज़माने में सदका देना अफजल है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक आदमी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा सदका अजर में अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो सदका जो तुम तंदुरुस्ती की हालत में करे, तुझे गुर्बत का खौफ भी हो और दौलत की ख्वाहिश भी। और याद रखो, सदका करने में देर न करना, कहीं जान हलक में आ जाए और फिर तो कहे फलां के लिए इतना सदका, फलां के लिए इतना सदका, हालांकि उस वक्त तो तेरा माल गैरों का हो ही चुका। सदका देकर वापस लेना जायज़ नहीं है और ख़रीदना नामुनासिब है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने एक घोड़ा सवारी के लिए अल्लाह की राह में दिया, जिसको दिया था उसने उसे ज़ाया कर दिया, पूरी खिदमत न की। तो मैंने उसको ख़रीदना चाहा और ख़याल किया कि वो सस्ता बेच देगा। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे मत ख़रीदो, अपने सदक़े को वापस न लो, ख्वाह वो तुमको 1 दरहम में दे, क्योंकि सदका देकर वापस लेने वाला ऐसा है जैसा के करके छाटने वाला। मैयत की तरफ से सदका करना जायज़ है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, एक आदमी ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालदा फौत हो गई है, अगर मैं उसकी तरफ से सदका करूं तो क्या इसे फ़ायदा होगा? आपने फरमा हाँ। उसने कहा, मेरा एक बाग है, मैं आपको गवाह करता हूँ, मैंने उसकी तरफ से सदका कर दिया। एहसान जतलाने से सदका का सवाब ज़ाया हो जाता है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला 3 आदमियों से न कलाम करेगा, न उसकी तरफ देखेगा, न उनको पाक करेगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। नंबर 1, देकर एहसान जतलाने वाला। नंबर 2, तेबंद लटकाने वाला। नंबर 3, झूठी कसम से अपना सौदा बेचने वाला। गलती से ज़कात सदका गैर मुस्तहिक या फासिक आदमी को दे दिया जाए तब भी इसका पूरा सवाब मिल जाता है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी ने कहा, मैं आज की रात सदका दूंगा। वो अपना सदका लेकर निकला और एक जानिया औरत के हाथ में दे दिया। सुबह को लोग चर्चा करने लगे और रात एक जानिया को सदका दे दिया गया। उसने कहा, ए अल्लाह, तारीफ तेरे ही लिए है, मेरा सदका जानिया को मिल गया। उसने कहा कि मैं आज रात फिर सदका करूंगा। वो सदका लेकर निकला और एक मालदार को दे दिया। लोगों ने बातें की कि आज कोई मालदार को सदका दिया गया। उसने कहा, ए अल्लाह, तारीफ तेरे ही लिए है, मेरा सदका मालदार के हाथ में लग गया, मैं आज फिर सदका दूंगा। वो सदका लेकर निकला और एक चोर के हाथ में दे दिया। सुबह लोगों ने कहना शुरू कर दिया, रात किसी ने चोर के हाथ में सदका दे दिया। उसने कहा, ए अल्लाह, तारीफ तेरे ही लिए है, मेरा सदका जानिया, गनी और चोर के हाथ में लग गया। बस इसे ख्वाब में कहा गया, तेरे सब सदके कबूल हो गए। जानी को इसलिए शायद वो ज़िना से बच जाए, गनी को इसलिए शायद इसे शर्म आए और इबरत हो, और चोर को इसलिए कि शायद वो चोर से बाज आ जाए। अपने अहल अयाल पर सवाब की नीयत से खर्च करना भी सदका है।
अबू मसूद बदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अपने अहल व अयाल पर सवाब की नीयत से खर्च करता है तो वो उसी के लिए सदका होगा। इंसान के हर जोड़ पर सदका वाजिब है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर दिन जिसमें सूरज तुलू होता है उन इंसान के हर जोड़ पर सदका वाजिब है। लोगों के दरमियान इंसाफ करे, ये भी सदका है। हदीस मुबारक से हम सदका की अहमियत का अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं। सदका दुनिया में हर चीज़ से ज़्यादा ताकतवर है। सदका सिर्फ ये नहीं कि हम अपना माल व दौलत अल्लाह के राह में खर्च करें, बल्कि नेकी के बात बताना भी सदका है। और सदका की अक़साम का अंदाज़ा में इस हदीस मुबारक से लगा सकते हैं। तुम्हारा अपना भाई के लिए मुस्कुराना भी सदका है, नेकी की दावत देना भी सदका है, बुराई से रोकना भी सदका है, भटके हुए के रहनुमाई करना भी सदका है, कमज़ोर निगाह वाले की मदद करना भी सदका है, रास्ते से पत्थर हटाना, कांटा हड्डी हटा देना भी सदका है, अपने डोल से अपने भाई के डोल में पानी डाल देना भी सदका है। फिर फरमाया, हर कर्ज सदका है। अगर कोई इंसान ये चाहता है कि अल्लाह ताला के हुजूर अफजल तरीन सदका पेश करे तो उसे चाहिए कि वो नाराज़ लोगों के दरमियान सुलह करा दिया करे। नाराज़ लोगों की सुलह कराने के बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपस में सुलह करवाना अफजल तरीन सदका है। इंसान जब अल्लाह ताला की राह पर खर्च करता है तो इसे दुनिया आखिरत दोनों जहानों में फ़वाइद हासिल होते हैं। दुनिया में तो माल खर्च करने पर 10 गुना सवाब और नियमुल बदल मिलता है, और जो अल्लाह ताला की राह पर खर्च करने से जो अजर अजीम आखिरत में दिया जाएगा उसका हिसाब तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। अगर इंसान को दुनियावी माल में कमी लग रही हो तो इंसान को चाहिए कि अल्लाह ताला की राह में सदका दे ज़्यादा से ज़्यादा। मगर हमारे यहाँ रवाज है कि जब माल में कमी हो तो हम सदका से भी हाथ रोक लेते हैं, हालांकि सदका हमेशा माल बढ़ाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है, जब तुम्हें अपने माल में कमी महसूस हो तो अल्लाह ताला से तिजारत कर लिया करो। इसका मतलब यह कि अल्लाह ताला की राह पर खर्च करो तो कई गुना अजर दिया जाएगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला के इरशाद है, अल्लाह की राह में जो खर्च करोगे तुम्हें पूरा दिया जाएगा और किसी तरह घाटे में न रहोगे। सदका करने का जो अजर अजीम मिलता है उसकी हकीकत तो अल्लाह ताला के अलावा शायद उसके अंबिया अलैहिस्सलाम जान सकें। अल्लाह ताला को कब किसका दिया जाने वाला सदका पसंद आ जाए और कब सदका उसके गज़ब को ठाल दे, ये तो वही बेहतर समझता है। हदीस मुबारक में है, सदका खुदा के गज़ब जलाल को ठंडा करता है और बुरी मौत को दूर करता है। और हदीस मुबारक को इस सदके की अहमियत को हम इसे छोटे से एक वाक़े से बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। जब अल्लाह ताला के बंदे अपनी जानों पर जुल्म कर बैठते हैं और गुनाह सगीरा कबीरा कर लेते हैं तो उनके लिए अल्लाह ताला ने सदक़े के साथ तौबा के दर खोल दिए हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक से पता चलता है कि सदका इंसान को जहन्नम की आग से बचाता है और उसकी बुराई और गुनाहों को मिटा दिया जाता है। इस बारे में कुछ हदीस मुबारक में जो कुछ हैं इस तरह हैं, सदका दिया करो, बेशक सदका तुम्हारे लिए जहन्नम से बचाव का जरिया है। एक जगह इरशाद फरमा, सदका गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मरवी है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाक़या बयान फरमाया। बनी इसराइल में एक बहुत इबादत गुजार राहिब था। उसने अपने इबादत खाने में 60 बरस तक अल्लाह ताला की इबादत की। फिर एक रोज़ ज़मीन पर बारिश हुई जिससे ज़मीन सरसब्ज हो गई। राहिब ने अपनी इबादत गाह से झांका तो उसने सोचा कि अगर मैं नीचे उतरा तो अल्लाह ताला की ज़िक्र में मशगूल हो जाऊं, तो इस तरह अपनी नेकियों में इजाफा कर लूँ। चुनाचे वो नीचे उतरा तो उसके पास 1 या 2 रोटियां थी। उसी दौरान
उसे एक औरत मिली, दोनों में बातें शुरू हुई, हत्ता कि उसने इस औरत से ज़िना कर लिया। फिर इस पर गशी तारी हो गई। इफाका होने पर गुस्ल करने के लिए एक तालाब में उतरा तो एक साइल आया, उसने इशारा किया वो दोनों रोटियां ले जा। फिर वो राय मर गया तो उसके 60 साल इबादत का इस ज़िना से मुआजना किया गया तो वो ज़िना उसकी नेकियों पर गालिब हो गया। फिर उसकी नेकियों के पलड़े में वो 1 या 2 रोटियां जो उसने साइल को सदके की थी रखी गई तो उसकी नेकियां गालिब आ गई और अल्लाह ताला के फजल उसकी मग़फ़िरत फरमा दी गई। सदका देने के बहुत सारे फ़ायदे अलावा एक ये भी अजर मिलता है, अल्लाह ताला सदका करने वाली की उम्र बढ़ा देता है और उसे बुरी मौत से बचाता है। जैसा कि हदीस मुबारका में है, बेशक मुसलमान का सदका उम्र को बढ़ाता है, बुरी मौत को दूर करता है। एक जगह इरशाद फरमाया, बेशक सदका और सुलह रहमी इन दोनों से अल्लाह ताला उम्र बढ़ाता है, बुरी मौत को दफ़ा करता है, फ़िक्र और अंदेशा को दूर करता है। एक नौजवान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में था। मलकल मौत ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ख़बर दी कि यह शख्स 3 रोज़ बाद मर जाएगा। तो उस बात ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को गमगीन किया। फिर आप अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को 3 रोज़ बाद सही सलामत पाया। फिर उसके बाद 1 माह तक ठीक ठाक रहा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बहुत ताज्जुब हुआ। फिर आप अलैहिस्सलाम के पास मलकल मौत अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज़ की कि मैं उस शख्स के पास रूह कब्ज़ करने गया तो अल्लाह ताला ने मुझ पर तजल्ली फरमाई और फरमाया ये शख्स अपनी उम्र पूरी करने से कबल बाहर निकला और एक मिस्कीन को पाया। उसने उस मिस्कीन को 20 दरहम दिए तो उस मिस्कीन ने दुआ दी, अल्लाह ताला तेरी उम्र में बरकत फरमाए। बस उसकी दुआ कबूल हो गई और मैंने उसे हर दरहम के बदले 1 साल अता फरमाया। सुभान अल्लाह। सदका 70 किस्म की बलाओं को दूर करता है, जिसमें आसमानी बलाएं, बदन बिगड़ना और सफ़ेद दाग हैं। इसके अलावा सदके के बारे में हदीस मुबारका में इरशाद है, सदका बुराई के 70 दरवाजे बंद करता है। सदका देने के लिए ये भी देखना चाहिए कि सदका वसूल करने वाला मुसलमान और वो वाकई सदका लेने का हकदार हो। जैसे कि हाशमी ख़ानदान को सदका देना जायज़ नहीं है और ना ही दिया जा सकता है। इसी तरह सदका अगर देना हो तो पहले अपने करीब रिश्तेदारों का ख्याल रखा जाए और फिर दूसरे लोगों का, क्योंकि हमारे सदकात के ज़्यादा हकदार हमारे रिश्तेदार हैं, इन्हें सदका करने का सवाब भी ज़्यादा है। हज़रत सुलेमान बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिस्कीन को सदका देने पर 1 अजर और रिश्तेदारों को सदका देने पर 2 अजर मिलते हैं। एक तो सदका करने का, दूसरा सुलह रहमी करने का। हदीस मुबारका के मुताबिक सदका देने का बेहतरीन वक्त सुबह का वक्त है। जैसे कि इरशाद है, सुबह सवेरे सदका दो, भला सदका से आगे कदम नहीं बढ़ाती। सदका का अजर जो हमें दुनिया में मिलता है वो तो मिलता ही है, इसके अलावा बरोज़ क़यामत सदका हशर के मैदान में तपती धूप में अपने सदका देने वाले इंसान पर साया बन जाएगा, उसकी नेकियां बढ़ाने में मदद करेगा। हदीस में है, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब ताला फरमाता है, इब्न आदम अपना ख़जाना सदका करके मेरे सुपुर्द कर दे, न जलेगा, न डूबेगा, न चोरी होगा। तेरी शदीद हाजत के वक्त बरोज़ क़यामत तुझे लुटा दूंगा। हदीस में है, बेशक सदका करने वालों को कब्र की गर्मी से बचाता है और बिलाशुबा मुसलमान क़यामत के दिन अपने सदक़े के साए में होगा। सदका देने वालों के लिए कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इन अल्फाज में खुशखबरी दी है, सदका व खैरात करने वाले मर्द, सदका व खैरात करने वाली औरतें, रोज़ क़यामत रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें, अपने शर्मगाह की हिफाजत करने वाले मर्द, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाली औरतें,
अल्लाह ताला का कसरत से जिक्र करने वाले मर्द, अल्लाह ताला का कसरत से जिक्र करने वाली औरतें, उनके लिए अल्लाह ताला ने बख्शिश और अजर अजीम तैयार कर रखा है। अब हम इन हदीस और वाक़ियात कुरानी हदीस से सदका की अहमियत का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें सदका करने का दुनिया और आखिरत दोनों जानों में अजर अजीम दिया जाएगा, और इससे ना तो हमारे माल में कमी होगी, ना ही कंजूसी बढ़ेगी, बल्कि इससे तो हमेशा इजाफा ही होता है। और जो हमारी बलाएं टलेंगी वो अलग, और फिर रोज़ क़यामत असर के मैदान में जो हमारे ऊपर साया होगा वो भी हमारा सदका ही तो होगा। सदका के बदले में माल के इजाफे के बारे में बताते हुए कुरान हकीम में अल्लाह ताला का इरशाद है कि उनकी कहावत, जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करने हैं उस दाने की तरह जिसने उगाए 7 बालें और हर बाल में 100 दाने, और अल्लाह इससे भी ज़्यादा बढ़ाए जिसके लिए चाहे। अल्लाह ताला वसाअत और इल्म वाला है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब आदमी मर जाता है तो उसके अमल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है, लेकिन 3 अमल मुनक़ते नहीं होते हैं: सदका जारिया, इल्म नाफ़े और नेक औलाद जिसके लिए दुआ करती है। हम इंसान वाकई बहुत खसारे में कि जिस माल को इतनी मुशक्क़त के बाद हासिल करते हैं उसमें से तकदीर भी अपना हिस्सा वसूल कर लेती है। मरने के बाद वारिसी भी हिस्सा कर लेते हैं, लेकिन जिसने इतनी मुशक्क़त से ये माल हासिल किया था वो बुखल का शिकार हो जाता है और अपना हिस्सा जो वो सदक़े की सूरत में आगे बेच सकता था अक्सर नहीं बेचता, और जब तक उसे उस हिस्से की कदर मालूम होती है तो अमल का सिलसिला मौकूफ़ हो चुका होता है। अल्लाह पाक हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा सदका और खैरात करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाना अब्दुल हकीम इसहाक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक शेयर कमेंट करें ताकि हर आने वाली वीडियो आसानी से तुम्हें मिल सके।